ने अब सभी हदें पार कर ली हैं। कोविड-19 आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। देश में एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा केस सामने आने से कोहराम मचा हुआ है। यूपी उत्तराखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,695 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हो गई है। खतरनाक हालात को देखते हुए यूपी के 10 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। उत्तराखंड में भी हालात गंभीर हैं। यहां 748 नए मामले सामने आए हैं। हर जगह सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से कोविड को कंट्रोल कर लिया जाएगा? जवाब नहीं में। अगर कोरोना से बचाव को लेकर लापरवाही बढ़ती जाती रही, अगर एसओपी का मुस्तैदी से पालन नहीं किया जाएगा तो वायरस खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुसीबत सिर पर है, आपका ध्यान किधर है? बहुरूपिया कोरोना की चप्पे चप्पे पर कातिल घुसपैठ। लापरवाहों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपका मास्क भी ठीक से नहीं। मैडम जिंदगी भर मास्क लगा लगा के कब तक दम घुटरा हो जाओगे? जो समझदार है वो लगा रहा, जो ना समझ रहा है वो नहीं लगा पा रहा। आप ये जो जैसे मास्क आपने ठीक से नहीं लगाया तो आपको नहीं लग रहा आपको बीमारी हो सकती है? अब कितनों लगा में ग्राहक ने सामान बताया में कि सांस ले में कहा करें। महामारी की वैक्सीन बन गई, लापरवाही की कोई वैक्सीन नहीं। सावधानी की अपील बेअसर, इसलिए दूसरी लहर का कहर। कोरोना को खेल समझने वालों, अब आंखें खोल लो। मास्क के नाम पर मजाक करने वालों, कान खोल कर सुन लो। तबाही की सुनामी से बचने का ये आखिरी मौका है। सबसे बड़ी चुनौती से टकराना है, खुद बचना है, दूसरों को बचाना है। कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है कि मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। निगलने को तैयार वायरस नहीं संभले तो सब कुछ तहस नहस। मुसीबत सिर पर है, आपका ध्यान किधर है? तो देखिए, लगातार देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है और कोरोना के ये जो बढ़ते कहीं ना कहीं रफ्तार है, ये टेंशन बढ़ा रही है और आपको भी सावधान कर रही है। तो देश का कोरोना अपडेट क्या है, चलिए आपको दे देते हैं कि किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, 24 घंटे में 1,31,968 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 780 मौतें अभी तक देश में हो चुकी हैं। ये जो अपडेट है आपको बता रहे हैं और ये घातक है। कुल एक्टिव केस हैं 9,79,608। ये हैं कुल एक्टिव केस की संख्या। कुल मौत अभी तक हो चुकी है 1,67,642। इतनी मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो देश का कोरोना ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्रवार को 1.31 लाख केस थे, जबकि गुरुवार को ये 1.26 लाख केस थे। बुधवार को 1.15 लाख केस थे, जबकि मंगलवार को 96 लाख केस हैं और सोमवार की अगर बात कर लें तो 1.03 लाख केस हैं। यानी लगातार ये जो ग्राफ है अभी थोड़ा थोड़ा जरूर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा
ये नहीं कह सकते कि मुफीद है। आपको और हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, अपने घर वालों को बचाना होगा और खुद भी बचना होगा। यूपी का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में 9,695 जो केस हैं वो सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में डराने वाले हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं। अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 37 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी वक्त है, आप लोगों को समझ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। 24 घंटे में अगर लखनऊ की बात कर लें तो 2,934 केस यहां पर सामने आए हैं। अगर हम 24 घंटे में लखनऊ में मौत की बात कर लें तो 14 मौत लखनऊ में हो गई हैं 24 घंटे में। कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 48,306 एक्टिव केस कुल हैं। उत्तर प्रदेश का ये कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या है 13,478। ये लखनऊ में एक्टिव केस की जो संख्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपी का आपने कोरोना अपडेट देखा, अब आपको उत्तराखंड का बता देते हैं। 24 घंटे में 700 आपको बता दें 48 केस सामने आ चुके हैं। 748 केस 24 घंटे में उत्तराखंड से सामने आ चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत उत्तराखंड में हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 5,384 एक्टिव केस उत्तराखंड में अभी हैं। देहरादून, राजधानी देहरादून की बात करें तो 335 केस यहां पर कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि हरिद्वार की बात करें जहां पर महाकुंभ है, वहां की अगर बात कर लें तो 229 केस यहां पर भी हैं। यानी उत्तराखंड में भी हालात जो हैं वो बेहद खराब होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारें अगर गंभीर हो गई हैं, सरकारें अगर कदम उठा रही हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और हमें भी बताना होगा कि किस तरीके से हम भी इस जंग में साथ हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ अलग अलग शहरों से मौजूद हैं। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ शक्ति हैं, लखनऊ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं, तो नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से हैं, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ हैं। इनके पास हम चलेंगे। सबसे पहले लखनऊ का हम हाल जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है कोरोना केसेस की। तो अनुभव, आप चूंकि बाजार में मौजूद हैं, यहाँ का हाल जरा दिखाइए। कितने सजग लोग नजर आ रहे हैं, किस तरीके से कोरोना SOPs का पालन किया जा रहा है राजधानी लखनऊ? देखिए, आपने सही कहा, राजधानी लखनऊ के हाल तो बेहद बुरे हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 9,000 मामले सामने आ रहे हैं तो 30% तो लखनऊ में ही आ रहे हैं। 3,000 मामले लगभग आज राजधानी लखनऊ में आए हैं, 2,900 से ज्यादा मामले हैं ये। और अगर मौतों की बात करें तो अगर 36 मौतें हुई हैं पूरे प्रदेश में, तो 14 तो राजधानी लखनऊ में हो गई, यानी 40% मौतें लखनऊ में हो रही हैं। हम लखनऊ में, ये नाजा मार्केट है, राजधानी में कंप्यूटर एसेसरीज की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी मार्केट है। 500 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें इस मार्केट में मौजूद हैं। और हमें एक चीज जरूर ये ठीक दिख रही है कि ज्यादातर लोग यहाँ मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। हम जब से यहाँ पहुंचे हम देख रहे हैं बहुत सारी देखिए, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और कोशिश करिए कि लोगों से आप बात कर सकें। देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जो लोग दुकान पर मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। ज्यादातर लोग हमें मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये जब से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान, यहाँ हमें भीड़ बहुत कम दिख रही है, वरना इस वक्त तो यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। हाँ, बहुत सारे कस्टमर आना बंद हो गए हैं यहाँ पे, वही कोरोना की वजह से। अच्छा, कम लोग आ रहे हैं। तो पहले ये 9, साढ़े 9 बजे आप लोग बंद करते थे दुकानें, पर हम देख रहे हैं ज्यादातर दुकानें अभी बंद होने लगी हैं। अरे जी बिल्कुल, अभी तक तो ये नाइट कर्फ्यू का अलाउ है, तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट का वो अथी है, इशू है, वो जाहिर सी बात है कि बंद होगा। कस्टमर आ रहे हैं तो मास्क लगाए रह रहे हैं, वो सारी SOPs का पालन यहाँ आप लोग कर रहे हैं? सारा चीज़ हो रहा है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल कुछ दुकानों की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, जो लोग बैठे हुए हैं मास्क उन्होंने पहना हुआ है। इसी तरह हम अगर इस दुकान को भी दिखाएं तो यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। सारे लोग, बिल्कुल, और यानी देखिए, ज्यादातर जब लोग से हमें नाइट यहाँ कर्फ्यू पर का ऐलान हुआ मास्क में ही है नजर आ रहे लखनऊ हैं। में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से सजग लोग नजर आ रहे हैं और मास्क भी हम पहने हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी का रुख करेंगे। नीतीश, यहाँ पर तो आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उन्होंने जायजा लिया। अगर मैं लोगों की बात कर लूं तो क्या हाल है, क्या समझ पा रहे हैं कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है? प्राची, यूपी के CM बनारस में थे और कोरोना को लेकर उन्होंने किसी भी कीमत पर लापरवाही न बरतने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही
तमाम जरूरी निर्देश जी। दिए, लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद मार्केट में मौजूद है और कहते हैं कि काशी का रहने वाला कोई भी व्यक्ति दिन भर में एक बार यहाँ जरूर आता है। यहाँ का सकरा मार्केट है और आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए सज्जन आ गए। आपसे इधर आइए, आपसे जरा बात कर ले। कोरोना बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया। लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं सर। जेब में रख के घूम रहे हैं, लगाएंगे कब? लगा रहे हैं अभी यार, सामान कैमरे के सामने आएंगे तो लगाएंगे, अन्यथा यूं ही घूमेंगे। सर आप भी आ जाइए, आप तो लगा के जा रहे हैं, आप जरा पास आ जाइए। कुछ लोगों को संदेश भी दे दीजिए जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या स्थिति है? मास्क आप लगाए हुए हैं और क्या फायदे क्या हैं इसके? फायदे यही है कि संक्रमण से बचने का सबसे यही तरीका है। और कुछ दुकानों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से बाइक से जा रहे हैं बिना मास्क के। ये चाचा बिल्कुल, यानी देखिए नीतीश, कुछ लोग समझ आपसे रहे जानना हैं। चाहेंगे, मास्क लगाया आपने, मास्क नीचे रखा है, अभी भी सही नहीं लगाया, नाक के ऊपर लगाना है। क्यों ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं? देखिए नीतीश, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। शक्ति, चूंकि आप गाजियाबाद के बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल के हालात क्या हैं, किस तरीके का रुख है लोगों का कोरोना को लेकर? देखिए, इस समय हम कौशाम्बी बस स्टैंड पे हैं। ये कौशाम्बी बस स्टैंड वही है जो पिछले साल मार्च के महीने में जिसने सुर्खियां बटोरी थी और जो यहाँ से लोगों ने पलायन किया था। वे तस्वीरें हैरान करने वाली थी कि इतनी तादाद में यहाँ लोग आखिर कैसे आ गए। अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर रात का वक्त है। यहाँ अगर बात करें तो लोगों के चेहरे पर मास्क तो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो लापरवाह भी हैं और उसके बाद मीडिया को देखने के बाद या पुलिस को देखने के बाद मास्क लगा लेते हैं या मास्क ऊपर कर लेते हैं। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा अब सजग भी हो रहे हैं, मास्क लगा के जरूर चल रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। जिस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, 2 गज की दूरी की बात करें, बिल्कुल देखिए शक्ति, हम ये रियलिटी चेक दिखा रहे हैं और इसमें बहुत से लोग हैं जो गंभीर हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम भी सावधान कर रहे हैं। शक्ति, ठीक है शक्ति, आपने तस्वीरें दिखा दी। अब जरा हम मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, आप भी बस अड्डे पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? लोग सबक ले रहे हैं मौजूदा हालात से या नहीं? देखिए प्राची, मैं आपको बताऊं कि हम मुरादाबाद के रोडवेज बस अड्डे पर हैं। यहाँ पर जो और दिनों की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी वो अभी नहीं है, क्योंकि आज 10 बजे से यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू लग जाएगा। तो इस वजह से लोग जल्द से जल्द अपने जो प्रस्थान है करना था वो कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रोडवेज़ की बसें हैं उसमें इक्का दुक्का सवारी जो हैं वो बैठ गई हैं और कुछ लोग जो हैं जो अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर यानी ये कहा जा सकता है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसका डर कहीं ना कहीं लोगों में दिख रहा है और उससे अब कहीं ना कहीं जागरूकता भी आ रही है। हम आगरा का रुख करेंगे, एसएन मेडिकल कॉलेज से नितिन हमारे साथ हैं। नितिन, हम तस्वीरें लगातार शहर दर शहर देख रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। राजधानी माफ कीजिएगा ताजनगरी आगरा की जो तस्वीरें हैं जरा वो भी दिखा दीजिए, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? देखिए बिल्कुल प्राची, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर मैं मौजूद हूं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी आगरा में 67 केसेज आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अगर कैमरा चलता है तो मास्क लगाते हैं या अगर पुलिस चालान अभियान चलाती है तो मास्क लगाते हैं। कई सारे देखिए साइकिल पर एक युवक सामने आ रहा है, बिना मास्क के आ रहा है। कई सारे रिक्शा चालक हैं बिना मास्क के आगे घूम रहे हैं, बाइक सवार बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कुल मिला के जो लोग थोड़े भी सेंसिटिव हैं वो लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आप देखिए एक युवक आ रहा है बिना मास्क के जा रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति लगातार बेकाबू हो रही है और यही वजह है कि आगरा जिला प्रशासन आज नाइट कर्फ्यू को लेकर आज या कल रात से नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो नोडल अधिकारी भेजे हैं वो भी कैंप करना शुरू कर दिया है। तो आगरा में भी स्थिति ये पिछले साल यही अप्रैल का महीना था जब मार्च से शुरुआत होते हुए अप्रैल में पीक पर पहुंच गया था कोरोना और फिर से एक बार फिर से कोरोना पीक पर है। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो लोग पछताएंगे ज़रूर, क्योंकि अगर एक बार बीमार हो जा रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे
वो आईसीयू में पहुंचते हैं, फिर वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, कई सारे लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं। तो लोगों को ज़्यादा इस चीज़ को एक बार फिर से इस कोरोना के संक्रमण के खतरे को महसूस करने की ज़रूरत है, उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा हो या कमोवेश कोई दूसरा शहर, एक ही तस्वीर निकल के आ रही है। और यही वजह है कि जो लोग थोड़े ही फिक्रमंद हैं, वो लोग सेंसिटिव हैं, वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अध्यक्ष IME यूपी यूनिट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो कोरोना अचानक से लौटकर आया है और अचानक से इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि काबू में नहीं आ रहा है, क्या वजह आप समझती हैं इसके पीछे? लापरवाही और ढीलापन यही रहा, क्योंकि इधर होली भी आई और बीच में कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया था, तो सबने समझा कि कोरोना खत्म हो गया है, जबकि वो सिर्फ कम हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। तो मास्क नहीं बांधना, क्राउड बनाए रहना, भीड़ भाड़ में जाना, भीड़ भाड़ का आयोजन करना, फिर सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हो ही नहीं रही थी। अभी भी आधी जनता मास्क नहीं लगा रही है, आधी जो लगा रही है वो गलत तरीके से लगा रही है। तो इन कारणों से कोरोना तो ऐसा वायरस है जो डेडली भी साबित हुआ है जी। और लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जैसे ग्रामीण स्तर पे ये फॉर्चुनेटली बहुत कम फैला है। तो उधर के लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है। वो सब तरह तरह की बातें करते हैं कि भ्रांति फैलाई जा रही है, कोरोना कुछ नहीं है। और जिन्हें मालूम है वो हार्डली 5% to 10% लोग हैं जो सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन ढीलापन जो बीच में आ गया, त्योहार आ गया, इन सब कारणों से कोरोना बहुत गंभीर हालत में लोगों को पहुंचा चुका है। कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, कई आईसीयू में हैं, क्रिटिकल केयर में हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं जी। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई। बिल्कुल डॉक्टर रमा, देखिए हमें इस लापरवाही से कहीं ना कहीं दूर जाना होगा और सावधानी हमें बरतनी होगी। लेकिन एक और सवाल है डॉक्टर रमा, जो इस स्ट्रेन में देखने को मिल रहा है कि ये स्ट्रेन बहुत तेजी के साथ फैलता है और कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा ये संक्रमण में ले रहा है। तो क्या कुछ बदला है पहली वेव से सेकेंड वेव में? हाँ, स्ट्रेन जो इंडिया में नोटिस किए गए हैं वो N440K और E484K, ये इंडियन स्ट्रेन्स हैं और ये डबल म्यूटेशन हुआ है इनमें। इसके अलावा जो यूके का V117 स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका का है, ब्राजील का है, ये स्ट्रेन्स भी इन स्ट्रेन्स ने भी अफेक्ट किया है हमारे कंट्री के लोगों को। तो ये डिफरेंस है, पहले भी ये स्ट्रेन था जो हमने बताया, लेकिन वो डबल म्यूटेटेड नहीं था। और इस बार जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। इस बार लोगों के डायरिया भी हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बॉडी एक और सोर थ्रोट, फिर फीवर, ये सब भी हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं, सारी फाइंडिंग्स हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, और वो RT-PCR नेगेटिव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि सर्टेन ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार लोगों के सामने आ रही है और जिससे लोग कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर रमा, चूंकि हम लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं तो जरा उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए कोरोना किस कदर खतरनाक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस खतरे के बावजूद बरेली में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसे देखने के बाद आपकी रूह भी कांप उठेगी। बरेली में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन दिन में यहां पर हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये हाल तब है जब 24 घंटे में बरेली में 235 कोरोना केस सामने आए। इस्लाम पर विवादित बयान को लेकर बरेली में ऐसी तस्वीर नजर आई जो किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है। बरेली भी उन शहरों में शुमार है जहां पर कोरोना का डेडली वायरस दोगुनी रफ्तार से अटैक कर रहा है। लेकिन ये भीड़ देखकर आप ही सोचिए कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा अगर हालात ऐसे होंगे। तस्वीरें बरेली के इस्लामिया मैदान की, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग नरसिंहानंद सरस्वती की विवादित टिप्पणी का विरोध जताने पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो विरोध करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई और हालात ऐसे हो गए
कि पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए। हालात पर काबू पाने के लिए एसएसपी रोहित सिंह सजवार इस्लामिया मैदान के मंच पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद असजद मियां ने सभी लोगों को शांति के साथ घर वापस लौटने को कहा। लेकिन अचानक फिर से लोगों की भीड़ कुतुब खाना चौराहे पर जमा हो गई। अभी मेरे भाई ने आपको बताया वो सब वही मामला है। कहने का सिर्फ मुझे इतना कहना था कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो आए दिन इस तरह की जो हरकतें हैं ये सब होना बंद हो जाए। क्योंकि हम किसी भी मज़हब की कोई भी गुस्ताखी करें उसको कोई मजबूत नहीं है, मगर ये मामला जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन हो रहा है। उसको ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल बंद हो। उसने धर्म का एक चोला पहने हुए वो शैतानी किस्म का एक शख्स है वो। उसने हमारे महान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद घृणित और बेहुदा बयानबाजी की है और अब तक कर रहा है। और आज हम लोग इसी को लेकर दरगाह शाह शराफत मियाँ हुजूर से गाजी मियाँ हुजूर के साथ जो मियाँ पीरो मुर्शिद के साहबजादे हैं यहाँ कलेक्ट्रेट पर आ रहे हैं और यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपना ज्ञापन देंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लगता है कि इस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स को कोरोना का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि जिस बरेली शहर में इतने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन किया गया वहां पर कोरोना के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और यहां पर एक दिन में 235 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और सरकार और प्रशासन लोगों से भीड़ न लगाने की अपील कर रहे हैं तो वहीं ऐसी तस्वीरें जहन में खौफ पैदा कर रही हैं, क्योंकि बरेली में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ किया गया वो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी कंगा। कोरोना कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाकर रहें। तो देखिए, बरेली से आई ये तस्वीरें बहुत खतरनाक हैं और डर पैदा करती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लखनऊ का सीधा रुख करेंगे। अनुभव वहां से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव, देखिए, एक तरफ जहां सरकारें सतर्क हैं, जहां एक तरफ लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बहुत भयावह हैं, बहुत खतरनाक हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही ऐसे में सामने आ रही है। इस पर कब लगाम लगेगी, जबकि खुद मुख्यमंत्री एक्शन में है, वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम जायजा ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसमें सबसे बड़ी वजह, जैसा कि जो डॉक्टर साहिबा जुड़ी उन्होंने भी कहा, लोगों की लापरवाही है। लोगों ने बीच में तो मास्क को बिल्कुल घर पे रख दिया था, टांग दिया था। वो कहते कोरोना कुछ है ही नहीं। और फिर फेस्टिवल आए, क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे और जो लोग आए, होली पर आए, पंचायत चुनाव के लिए आए, वो संक्रमित थे और उससे ये संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला गया। अब सरकार लगातार कदम उठा रही। जैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जो शहर हैं, लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है या जो निजी कार्यालय हैं जी, वहाँ 50% स्टाफ ही आएगा, 50% कर्मचारी ही आएंगे और वो भी रोटेशन के आधार पर आएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने और लगातार मुख्यमंत्री आज पहले प्रयागराज गए, फिर वाराणसी गए, कल गोरखपुर जाएंगे। वहाँ बिल्कुल अनुभव, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि कोरोना कितना खतरनाक